अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सदन में एसआईआर के संग्राम के बीच उत्तर प्रदेश में 17.7% से ज़्यादा मतदाता अभी तक ट्रेसेबल नहीं हैं और उनके फॉर्म वापस नहीं आए हैं। बस 3 दिन का वक्त बचा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटेंगे, क्योंकि जिनके अभी तक 30% तो जो वोटर्स हैं उनकी मैपिंग तक नहीं हुई है। तो अब जब 3 दिन का सिर्फ वक्त बचा है, क्या ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? आज सदन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सत्ता पक्ष एसआईआर को लेकर ज़बरदस्त भिड़े, लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, 11 तारीख की डेट अब नज़दीक आ रही। पहले 4 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में पूर्ण होनी थी, अब 11 तारीख तक होनी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि 17.7% लोगों ने, मतदाताओं ने अभी तक अपने फॉर्म रिटर्न नहीं किए हैं। ये वो हैं जिनको फॉर्म भेजा गया था, उनके फॉर्म वापस नहीं है, यानी उनका नाम था, डुप्लीकेट नहीं है या गलत नहीं है या 2 नहीं है, ये लौट के आने चाहिए थे, ये अभी तक लौटे नहीं हैं। ये चिंता नंबर 1। चिंता नंबर 2 ये है कि चुनाव आयोग का कहना है कि 30% मतदाताओं तक अभी वो पहुँचे नहीं है, उनकी मैपिंग नहीं हुई, यानी वो वाकई में वही लोग हैं या नहीं, अभी इसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। आज 8 तारीख को पूरी हो गई है, अब 9, 10 और 11 को ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो क्या इतने कम समय में ये काम को पूरा कर लिया जाएगा या फिर राजनीतिक दलों को अतिरिक्त समय की ज़रूरत है? कायदे से अभी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव भी नहीं है, कोई अर्जेंसी भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, कोई कानूनी या संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है। लिहाजा एक एक वोटर को अब पूरे अधिकार मिलने चाहिए और समय की अगर आवश्यकता पड़े तो उसे बढ़ाया भी जाना चाहिए। तर्क, नियम, कानून, संविधान सब यही बात कहते हैं। लेकिन क्या आयोग समय बढ़ाएगा, ये सवाल नंबर 1। तो अगर 17.7% लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए हैं, रिटर्न नहीं हुए हैं, तो कितने वोट कटेंगे? बहनों भाइयों, इस प्रतिशत के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच का मतदाता उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगा। 2.5 से 3 करोड़। कौन है ये लोग? क्या वाकई में वैध मतदाताओं के नाम कटे हैं, या जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम अभी तक चढ़े हैं, या डुप्लीकेट नाम हैं, या एक एक व्यक्ति ने 2-2 जगहों पर नाम अपने चढ़वा रखे हैं, या यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, उनके नाम अभी तक हैं। लेकिन अगर ये मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ 3 करोड़ है तो ये बहुत हैरान करती है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना या उसमें मतदाता सूची के निष्पक्षता पर सवाल खड़े करेगा। राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? सारी पार्टियों ने पूरी जान लगा रखी है। रूलिंग पार्टी कैंप लगा रही है, अपोजिशन की पार्टी दरवाजे दरवाजे जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन एक और गंभीर चिंता की बात है कि गांव ग्रामीण में एसआईआर को लेकर गजब का उत्साह है और वो वहाँ बड़ी संख्या में लोग अवेयर हैं और अपने फॉर्म भी भर रहे हैं। चिंता की बात शहर में है, और भी शहर में कौन से, मेट्रो में। मैं 2 शहरों का केवल उदाहरण देना चाहूँगा, बाकी डिबेट में अभी और भी डिटेल जानकारी हमारे साथी प्रवक्ता लोग भी देंगे। लखनऊ और गाजियाबाद, ये 2 ऐसे शहर के रूप में उभरे हैं जहां 2-2, 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म ही नहीं वापस किए, या वो रिटर्न नहीं आए, फॉर्म ट्रेसेबल नहीं है। तो अगर लखनऊ में 2 लाख लोग के नाम कट जाएंगे, जैसे कन्नौज का आया, कन्नौज में 2.5 लाख लोगों ने वापस नहीं किए। इसी तरह गाजियाबाद है, वहां भी 2 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म वापस नहीं किए। तो क्या ये 3 दिन का वेट कर रहे हैं या फिर वाकई में मिसिंग है? अभी तक का डेटा में 17.7% है, तो ये एक चिंता प्रकट करता है। दूसरा, आज लोकसभा में एसआईआर पर बड़ी बहस हुई। ये इलेक्शन रिफॉर्म पर बहस हो रही है और इसमें आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बहुत तगड़े हमले सरकार पर बोले हैं। सरकार के बचाव के भी तर्क आए हैं, जहां उन्होंने चुनाव आयोग की पीठ ठोकी और कहा काम सही हो रहा है। तो क्या वाकई में काम सही हो रहा है, और क्या उत्तर प्रदेश में अगर इतनी बड़ी संख्या में नाम कट जाएंगे तो ये जायज़ लोग हैं या नाजायज़ नाम? 2.5-3 करोड़ जुड़े हुए थे। अगर इतनी बड़ी संख्या में नाजायज़ नाम थे और अब तक चुनाव होता आ रहा है तो ये चुनाव की प्रक्रिया पर भी सवाल उत्पन्न करता है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। डिस्कशन इज अबाउट वोट्स, द डिस्कशन is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR.
and I am framing my discussion about votes. Yes. BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. That directly controls the election system of our country. The Election Commission. अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लेकिन अंदर अंदर एसआईआर की प्रक्रिया में मुझे पता चला है वो भाग भी ले रहे हैं। भाग ले रहे हैं, खुल करके भाग लेते, विरोध करने का नाटक ना करते, लेकिन मतदाता सूची की शुद्धि के लिए पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, मजबूत हो जिससे लोकतंत्र, शुद्ध हो जिससे मतदाता सूची, वह काम सब किए चलो। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर समीर सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, ब्रजेश शुक्ला बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। क्या ये आपको चिंता नहीं हो रही है कि 17.7% फॉर्म अभी तक रिटर्न नहीं आए हैं और तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोगों के नाम कट सकते हैं अगर ये फॉर्म रिटर्न नहीं आए हैं? क्या आपकी पार्टी चाहती है कि समय सीमा को और बढ़ाया जाए, या फिर आपको लगता है कि इन 3 दिनों में सब काम हो जाएंगे? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बातें कहूँगा। एक तो एसआईआर हम सब लोगों ने, निर्वाचन आयोग के जो आग्रह थे, जो पद्धति थी, उसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं और बड़े पैमाने पर हम संगठनात्मक दल हैं, इस नाते हम नीचे काम कर रहे हैं, लोगों के बीचों में जा रहे हैं। हमारे बीएलए बने हुए हैं, हम नीचे गांव में जाके एक एक फॉर्म को भरवा रहे हैं, उनको वापस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं भी कोई त्रुटि न रहने पावे और अच्छे प्रकार से एसआईआर का काम पूरा हो। रहा बात, दूसरी बात समय बढ़ाने की बात है, वापस न आने की बात है, तो इसके 2-3 कारण हैं। एक तो कुछ जगहों पर ऐसे हैं कि कुछ लोगों के डबल नाम हैं, वो अपना नाम काट रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो फॉर्म वापस नहीं आएंगे। दूसरा, अगर नहीं पूरा होता है तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को इसका समय बढ़ाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के तक जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के घर तक जाना चाहिए। ये एसआईआर का काम पूर्णतः 100% पूरा होना चाहिए। अच्छा, किस तरह की कठिनाइयां आप लोग को आ रही हैं? आप लोग भी तो बीएलए जा रहे हैं, किस तरह की कठिनाई? जैसे 17.7 का मतलब समझ रहे हैं, 2.5-3 करोड़ हुए। नहीं ब्रजेश जी, देखिए ये बात चिंता प्रकट है? आप नहीं, करते हैं? चिंता प्रकट है, लेकिन हम सब लोग जब नीचे काम कर रहे थे, एक बहुत अच्छी, देखिए मैं कोई यहाँ दल का प्रवक्ता जरूर हूँ, लेकिन एसआईआर सबके लिए है। हर पार्टी शामिल हो रही है, हर पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, बीएलओ शामिल हो रहे हैं, एक प्रशासनिक तंत्र है जो काम कर रहा है। नीचे देखिए जाने के बाद मतदाता सूची में अब तक बड़ी अशुद्धि थी। अशुद्धि इस बात की थी, जो मर गया, जो कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, जिसके परिवार का बच्चा वहाँ था लेकिन अब वो दिल्ली नौकरी करने चला गया, कोई मुंबई नौकरी करने चला गया, 18 साल का था तो यहाँ मतदाता बना, अब वो 4-5 साल 10 साल से वो नहीं यहाँ रहता, मुंबई में नौकरी कर रहा है। तो आज जो निर्वाचन आयोग की पद्धतियाँ बदली हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, उसमें ऑनलाइन वोट आप कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस ट्रांसफ़र करने में कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई पुणे चला गया, या कोई गांव में रहता था शहर में आ गया, तो वो वोट ट्रांसफ़र हुए हैं। इस एसआईआर के पहले जो वोट ट्रांसफ़र हुए हैं, वो वोट, कुछ वोट ऐसे हैं जो कटे ही नहीं। जैसे गांव में थे, शहर में आ गए, तो गांव का वोट नहीं कटा, गांव में भी है और शहर में भी है। अभी जानते हैं उल्टा हुआ, आज मैंने काफी लोगों से बात की, शहर में लोग नाम कटा के गांव जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्यों गए हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव है। नहीं, उसमें एक यहाँ नाम कटाए ले रहे, इसलिए लखनऊ से लोग गए। नहीं ब्रजेश जी, उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। कुछ लोग गांव को प्रियॉरिटी ले रहे हैं, प्रियॉरिटी इस नाते ले रहे हैं कि आज उनको गांव अच्छा लग रहा है, गांव में सड़क है, गांव में पानी है, गांव में बिजली है, गांव में अच्छी हवा है, गांव में शुद्ध वातावरण है। पंचायत का चुनाव है। नहीं, पंचायत चुनाव की सूची नहीं, मैं इसमें संशोधन करूंगा।
पंचायत चुनाव की मतदाता सूची अलग है, विधानसभा और अब लोकसभा मान लो चुनाव इसी से की उठा लिया तो मतदाता- क्या करोगे? हाँ, मान लो की बात है, लोग इसी मान लो में मान हैं। लो की बात है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि लोग गांव की तरफ रुख किए हैं, गांव संपन्न हो रहा है, खेती किसानी संपन्न हो रही है, और मोदी जी और योगी जी के एक अंतिम नेतृत्व सवाल में इस राउंड का कि विकास के रास्ते पर गांव चल रहा है। इस नाते लोग गांव को पसंद कर रहे हैं। मैं गांव दो से एग्जाम्पल पलायन आपके नहीं हो सामने रखता हूँ, एक लखनऊ संसदीय क्षेत्र और एक आपका हो गया गाजियाबाद। इन दोनों जगहों पर निर्विवाद तरीके से हर बार आपकी पार्टी जीतती है, बम्पर वोटों से जीतती है। अगर यहीं 2-2 लाख 2.5 लाख वोट कम पड़ जाएंगे तो नुकसान तो आपको होगा। आपको इसकी फिक्र क्यों नहीं है? नहीं, हमको फिक्र है ब्रजेश जी, हमको गांव की भी है, शहर की भी है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो शहर आपने गाजियाबाद बताया और लखनऊ बताया, आप इसके पोलिंग परसेंटेज देख लीजिए क्या होता है चुनाव के अंदर। तो आप ये क्यों नहीं मतलब आप मानते हैं? कंफर्टेबल हो ना कितने नाम नहीं, कट नहीं, जाए तो कोई इशू नहीं, नहीं। हम देखिए, जो ओरिजिनल है, जो रहता है उसका नाम जुड़ना चाहिए। थैंक यू सर। जो नहीं है उसका नाम कटना चाहिए, जो पात्र नहीं है उसका नाम कटना बिल्कुल, चाहिए। शुक्रिया इसमें कोई आपका। कहीं किसी से कोई राजनीतिक, लेकिन इतना जरूर ब्रजेश जी सर, कहूंगा कि कंप्लीट करो, सर। विपक्ष को घड़ियाली आंसू बहाने से पहले, अभी आप लोकसभा के अंदर नेता समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का बयान दिखा रहे थे और राहुल गांधी जी का बयान दिखा रहे थे। कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी हास्यास्पद बातें कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। कम से कम जिम्मेदार लोगों को, राहुल गांधी जी धन्यवाद सर, और अखिलेश जी, बहुत दोनों शुक्रिया। लोग थैंक यू जिम्मेदार सर। हैं दो पार्टियों के। इनको थैंक यू सर। लोगों को गुमराह करने से बचना उदयवीर चाहिए। सिंह समाजवादी लोकतंत्र पार्टी के पद में प्रवक्ता शामिल हमारे होना साथ चाहिए। मौजूद हैं। उदयवीर जी, स्वागत है आपका। SIR की प्रक्रिया चल रही है। आज मैं डिबेट के पहले आते देख रहा था, कन्नौज में 2.5 लाख नाम मिसिंग है। वहाँ के जिला अधिकारी का स्टेटमेंट आया है, अगर ये नहीं मिलते हैं तो नाम काट दिए जाएंगे। आपको कोई एतराज? समीर सिंह जी ने बड़ी होशियारी से लास्ट में माननीय अखिलेश जी और राहुल जी पे कुछ चर्चा की। वो चाहते हैं कि मैं SIR पर न बोल के अपने नेता के पक्ष में बोलूं, लेकिन मैं मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता। नेता की बात का भी जवाब देंगे। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, आप उल्टा शुरू करिए। 10 BLO की जान क्यों चली गई? पर्याप्त समय है, पर्याप्त सुविधाएं दे रही है सरकार, जी, तो ये BLO पे ऐसा क्या दबाव है कि 10-10 लोग मर गए? और इन सबके परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पे ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा था कि ऐसा करिए वैसा करिए। ये फॉर्म वापस न आना, हम लोग लगातार इस प्रक्रिया में भाग भी ले रहे हैं और समय समय पे शिकायत भी कर रहे हैं। आप शुरू करिए। बिहार में जो पहला मास्टर रोल आया, उसके 5वें दिन चुनाव आचार संहिता लग गई। क्या बिहार के मतदाताओं को अपनी मास्टर रोल पे शिकायत करने का, आपत्तियां दर्ज कराने का अधिकार था या नहीं था? क्यों अवसर नहीं दिया गया? ऐसी क्या कसम खा रखी थी आयोग ने कि किसी भी स्थिति में बिहार से ही शुरू करना है? ये तो सामान्य प्रक्रिया है, जहां सुविधाजनक समय हो वहां से शुरू कर दीजिए। अब तो 1 साल का समय है चुनाव नहीं, का। मैं वही बात कह रहा हूं। अब दूसरी बात उसी पे आ रहा हूं। हम बार बार कह रहे हैं, BLOs को जितना काम दिया गया है, 3 बार उनको जाना है घर। वो हमसे रोज कहते हैं कि हम एक बार आपसे मिलने की स्थिति में नहीं है। एक बार जाने पे आदमी भी जरूरी नहीं है कि घर पे ही बैठा मिले। अच्छा, 3 बार जाना होता है? 3 बार जाना है उसे। एक बार फॉर्म बांटना है, दोबारा भर के लेना है, फिर डिजिटाइजेशन करना है। 3 प्रक्रिया उसके शामिल होने की है। तो अब जब BLO स्कूल पे बैठा है बेचारा और SDM साहब कह रहे हैं कि जो नहीं मिल रहा है उसका फॉर्म भर दो, कैसे भी भर दो, पूरा करके दो, 100% करना है। और इसमें अभी आपने केवल बात की है जो फॉर्म वापस नहीं आए, जो C कैटेगरी में वोटर डाल दिए गए, जिसकी लिखा पढ़ी में कई बार शिकायत हमने आयोग से की। हमने जो है कन्नौज के SDM का ऑडियो भी चलाया था, आपको याद हो तो, जो साफ साफ कह रही थी कि 2003 और 2025 के वोटर लिस्ट की मैपिंग नहीं हुई है, इसलिए जो वोटर A श्रेणी में आना चाहिए, दोनों वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, जिसे पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है, उसका मैपिंग न होने के कारण आता है नो डेटा फाउंड और वो C कैटेगरी में चला जाता है। 30% है जिनकी मैपिंग नहीं है। अभी C कैटेगरी वाले आयोग ने वोटर्स कहा के है। जब पेपर्स नहीं आएंगे तो ये संख्या और बढ़ेगी। तो आयोग को ऐसी क्या जल्दी है? ना भी चुनाव निकला जा रहा है। हमने तो ये कहा उचित समय दीजिए लोगों को काम करने का। तो आपकी पार्टी क्या चाहती है? हमने तो साफ साफ लिखित पढ़ दिया समय था। और चाहिए 2 आपको? महीने का समय दीजिए लोगों को, क्या फर्क पड़ जाएगा? BLOs आराम से घर घर जाएंगे, लोग अपने कागज जमा करेंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी? ऐसा क्या अहंकार है आयोग का कि नहीं नहीं बिल्कुल, फिर बढ़ाया 7 दिन।
क्यों बढ़ाया 7 दिन अगर इतनी जीतती तो? और मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरा भरोसा है अभी 11 से पहले फिर बढ़ाना पड़ेगा समय, क्योंकि आयोग ये भी चाहता है कि बीएलओ किसी भी तरीके से एक नंबर दे दें कि साहब इतने % हो गया। अरे जनता का जब सही फॉर्म नहीं आएगा। अच्छा, अखिलेश जी ने आज बोला सदन में कि बैलेट से चुनाव कराओ। जब ईवीएम से हुआ तो आप 37 चुन के आए, अब आप कह रहे हैं कि बैलेट से कराओ। ईवीएम से होता, बैलेट से होता 60 आते हैं? ईवीएम की जगह बैलेट से होता तो 60 आते। सवाल ये नहीं है कि हम कितने आए और कितने आते, सवाल ये है कि ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर जब भरोसा कम हो रहा है, बैंक से लोगों के पैसे साफ हो जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड चल रहा है, कितने लोगों की डिजिटल अरेस्ट हो रही है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। विश्व के लोग जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार करके चुनाव में इस्तेमाल किया, वो सारे देश ये कह गए कि ये लोकतांत्रिक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी ने खुद ईवीएम का विरोध, बहुत धन्यवाद आपका अडवाणी जी के समय से, मनीष तो फिर बीजेपी और चुनाव आयोग ईवीएम के पीछे क्यों पड़ा है? थैंक यू सर। मनीष सिंह, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मनीष जी, स्वागत है आपका। काफ़ी रिसर्च करके आए हैं, काफ़ी पेपर ऊपर लेके आप आए हैं, तो आप बताइए कि SIR की प्रक्रिया हो या इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हो, आपकी पार्टी को इतना एतराज़ क्यों है? जब सब सार्वजनिक है, अगर कोई लिस्ट में गड़बड़ी है आपके सामने आएगी। जैसे अभी मैंने कहा ना कि 2.5 से 3 करोड़ के मतदाताओं के नाम आज की डेट के हिसाब से कट सकते हैं, तो अगर कागज आएगा तो सबका नाम होगा, और जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तो आपके सामने होगी। साल भर का समय पकड़ लेना। देखिए, कौन सा कल चुनाव है? कांग्रेस पार्टी को ना इलेक्टोरल रिफॉर्म पर, ना ही SIR पर, ना ही SSR पर किसी भी तरीके कोई आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है चुनाव आयोग की नीयत पर, और हम सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग की नीयत पर। मैं कुछ सवाल यहाँ रखता हूँ, आप भी देखिए वो सही हैं कि नहीं सही हैं। हम मांगते हैं मशीन रीडेबल डेटा दिया जाए, मशीन रीडेबल डेटा दिया जाए। जी, क्या दिक्कत है उसमें? आप क्यों नहीं देने पर आमद आए? क्यों कह रहे हैं कि नहीं देंगे? पहला सवाल। हम कहते हैं साहब कि क्या जल्दी है आज के इस दौर में, जब छोटी छोटी पेन ड्राइव्स में कई डेटा स्टोर हो जाता है, टीबी भी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया है। तो इलेक्शन कमीशन जिसके पास इतना संसाधन है, वो कह रहा है कि साहब हम 45 दिन से ज़्यादा रखेंगे नहीं तो डिलीट कर देंगे। क्यों डिलीट करने की इतनी जल्दी? CCTV फुटेज क्यों डिलीट कर देंगे आप कंप्लीट डिजिटाइजेशन के लिए क्यों तैयार नहीं है? उससे मानवीय त्रुटियां हट जाएंगी, आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। जो भी एडिशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है या मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसका ऑडिट ट्रेल क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल हैं जो उठने चाहिए। और आपको यहां पर एक बहुत मजेदार बात बताऊं, अभी बिहार का जो SIR प्रवक्ता हैं जो लिख कर लाए हैं, जो SIR का जो काम बिहार में कंप्लीट हुआ, बिहार की एक मजेदार बात बताऊं, उनके कहा जून के पहले SSR हो चुका था। कहाँ? बिहार में SSR यानी स्पेशल समरी रिवीजन हो गया था, लिस्ट सब फाइनल थी, अचानक से SIR थोप दिया गया, और जो तमाम कमियां थी वो तो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। एक और मजेदार बात बताऊं आपको, अभी यूपी वाले पे बताओ सर, अभी थोड़ा यहाँ उसका को जोड़ने में आसानी होगी कि इनकी नीयत कहां खराब है, क्योंकि मैंने एक बड़ा सवाल उठाया नीयत का। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक संस्था है, उसने कहा 5 लाख डुप्लीकेट वोटर बिहार में छूट गए, और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, डुप्लीकेट वोटर हटाने का सॉफ्टवेयर इनके पास मौजूद है और इन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, वो तो कह दिया गया कूड़ा है, वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। तो आप फिर इसका मतलब चुनाव आयोग भारत का कूड़ा रखे हुए है और कूड़े का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप मान रहे हैं कि ना गड़बड़ है सब मामला? आपने खुद कह दिया वो सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। अरे सॉफ्टवेयर गड़बड़ है तो चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया है। अरे भाई, तो आयोग इसका ये मतलब मान रहा है कि सारी कूड़ा वाली चीजें रखे हुए हैं वो। भारत का चुनाव आयोग, यूपी वाला बताओ, 17% वोट कट रहे हैं। 17%, यही बात बिहार के लिए भी कही गई थी। 65 लाख वोट काट दिए गए थे, यहाँ बाद में 3 19 लाख जोड़ दिए गए। यूपी में यहाँ पर 3 करोड़ पे बात हो रही है, और अभी तक 30% की मैपिंग नहीं हो पाई है। 1-2% नहीं, 30%, यानी 15 करोड़ 44 लाख अगर वोटर हैं तो 30% की मैपिंग अब तक नहीं हो पाई है। 30% का मतलब 15-45 पार्टी ने BLA लगाई, मैपिंग नहीं हो पाई है, 1-2 लोगों की नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? आपके BLA लगे हैं नहीं लगे हैं? भाई हमारे BLA लगे हैं, सारे विपक्ष BLA लगाए, लेकिन उसके मसला क्या है कि इनके विधायक बदलापुर वाले आदरणीय मिश्र जी ऑनलाइन, मतलब इस पे डिबेट पे कहते पाए गए, उस पे ऑन कैमरा एक ऑडियो वायरल है, ऑडियो नहीं, उनका वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष के वोट कटवाएं, ये कहा उन्होंने, तो ये चला है हर जगह। तो नियत तो साफ है ना
कि चुनाव आयोग आपकी भाजपा पार्टी के क्या कहने चाहती पर- है कि समय बढ़ाया जाए मेरी या पार्टी प्रक्रिया ये को और चाहती पारदर्शी है किया कि जाए? ये एसआईआर हो, एसएसआर हो, ये जो भी है ये आज पहली बार ये नहीं करा रहे हैं, ये होता रहा है। इलेक्टोरल रूल्स में चेंजेस होते रहे हैं और मैं बार बार आपसे Thank कहता you, हूं कि जो लोक प्रतिनिधित्व नियम है वो ये नहीं कहता है कि हमारे ऊपर ओनस नहीं है। ये चुनाव आयोग का काम था कि वो डेटा बढ़ाए घटाए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाता को परेशान अब किया जा लिखा रहा है। हुआ सर नेक्स्ट राउंड में पढ़ देना। रुक बहुत जाइए, शुक्रिया रुक आपका। जाइए सर अब समय नहीं है मेरी सर, बात पूरी नहीं हुई है। 10 सेकंड दे पाऊंगा सर। और ये देखिए, ये 36 वो लोग हैं जो चुनाव आयोग की नाजायज जबरदस्ती से मर चुके हैं। ये वो बीएलओ हाँ। हैं। ये पूरे भारत में 36 लोग मर चुके हैं। ये वो लोग हैं। All right. इनकी मौत की जिम्मेदारी शुक्रिया कौन आपका, लेगा? बहुत धन्यवाद। मैं अनिल दुबे, राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उन्हें आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, स्वागत है आपका। तो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाता के अभी वापस नहीं आए हैं प्रपत्र और 30% की मैपिंग नहीं हुई है। अनुमान है कि 2.5 से 3 करोड़ वोट कट सकते हैं। आपकी पार्टी क्या चाहती है? देखिए ब्रजेश जी, एसआईआर हो रहा है, जो फार्म नहीं आए हैं, देखिए ये मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों के लोग चाहते हैं कि समय सीमा बढ़े। तो मैं भी चाहता हूँ कि बीएलओ को कुछ और समय सीमा दे दी जाए कि जिससे कि जो वो लोग नहीं ले आ पाए हैं उनको 1 महीने का टारगेट दिया गया था। 1200 वोटरों को एक बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई थी और अगर एक से काम नहीं चल रहा तो एक बीएलओ की संख्या और बढ़ा दी जाए ताकि जो है ये समस्या जो है ये निपट जाए। लेकिन विपक्ष के लोगों को ये बताने को है नहीं, मुझे हैरानी इस बात की है कि एक मुद्दे पर आप सब सहमत हो, चाहे बीजेपी हो, सपा, आरएलडी और कांग्रेस, सब कह रहे हैं टाइम बढ़ा दे। नहीं तो कोई हम ये एनडीए या बीजेपी या आरएलडी थोड़ा सा ऐसा नहीं, ठीक है, मैं तो फाइंडिंग्स बता रहा हूँ ना। नहीं ब्रजेश जी, ये विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाए और मैं समझता हूँ 2002 या 3 में हुई थी एसआईआर, उसके बाद ये फिर ये इस बार हो रही है। तो विपक्ष एक तरफ कहता है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाए। जब चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है तो आपको आपत्ति है। एक वोटर अगर 3 जगह पर है, अब जैसे शहरों की बात आप कर रहे हो, शहरों में लोग किराए पे के घरों में रहते हैं। पहले वो सिंगार नगर में रह रहे हैं, फिर वो जानकीपुरम में रह रहे हैं, उसके बाद गोमती नगर में रहे हैं। वोटर कहाँ के हैं? 3 विधानसभा में वो वोटर हैं। अगर वो कटेगा तो संख्या आएगी कि नहीं आएगी? इस तरह की भी चीजें हो रही हैं। आप अच्छा, दूसरी तरफ आप कह रहे हो बीएलओ, और ये जो रिवर्स माइग्रेशन है कि लोग नाम कटा के गांव में लिखवा रहे हैं, ये ऐसा है? वो चूंकि ये आ गया कि भाई मतदाता एक ही जगह रह सकता है, तो ये तो चॉइस है कि वो अपने गांव से जुड़ा रहना चाहता है कि कहां से जुड़ा रहना चाहता खसरा खतौनी खेत भी तो है। है। नहीं तो वो मूल कल को कहे कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो खेत। ब्रजेश जी, मूल जगह पे जाता है। सवाल यहाँ विपक्ष का है। ये चुनाव आयोग के लिए जैसे कि बात होती है, तो हम चुनाव आयोग के ना प्रवक्ता समीर जी हैं, ना हम हैं, ना उदयवीर जी हैं। चुनाव आयोग की अपनी बात तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन ये बात तो हम सारे लोग कहते हैं कि मतदाता सूची सही होनी चाहिए। तो जब सही हो रही है तो फिर आपत्ति किस बात की पर है? भैया 3 करोड़ लोग के नाम कट जाएंगे तो आपके भी तो वोट जाएंगे। बात हमारे वोट रहे या न रहे का, फर्जी वोट आप चाहते हो कि रहे? अगर वो वोट नहीं है, एक आदमी 3 करोड़ फर्जी नाम है। अगर कहीं अब एक वोटर, आपको हैरानी नहीं होती? नहीं, मैं अनयूजुअल नहीं लगता आपको? नहीं, हम 3 नहीं, अगर 30 की भी बात आप करो, अगर वो फर्जी है तो हटना चाहिए। मतदाता सूची सही होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक ही जगह मतदाता होना चाहिए। अगर इसमें आपको कोई आपत्ति है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। अरे मुझे आपत्ति नहीं, मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी संख्या में एक बार वेरीफाई तो कर लो। वेरीफाई आप मेरे ऊपर अकड़ रहे हो। नहीं, अगर आपके के लोग किसी के मेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो रहे हो? आपके ऊपर क्रोधित नहीं हो रहा हूं ब्रजेश जी, आपके मैं तो कह रहा हूँ वेरीफाई कर लो भाई। अगर ये आपत्ति विपक्ष के लोग कर रहे हैं, आपका वोट कट गया तो मुझे चिंता होगी। नहीं, अगर ये हमारा वोट कटेगा तो हम खड़े होकर के आपके चैनल पे कहेंगे ना कि हमारा वोट कट तब मैं याद दिलाऊंगा कि तो देखो असली बात तो लाओ ना कि कोई खड़ा तो हो कि हमारा वोट कट रहा है। भैया लिस्ट ड्राफ्ट तो लाओ तब तो बोले। पहले आ जाने दीजिए। आपको ऐसी कौन सी व्यग्रता? ये बात एक सवाल जायज है। आपको ऐसी कौन सी व्यग्रता है कि आप इतनी जल्दी में है कि कट जाए सबका नाम? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बढ़ा दो जितना क्यों। अगर 1 महीने में 1200 वोटर तक बीएलओ नहीं पहुंच सकता तो मैं सिफारिश करता हूं कि 2 बीएलओ कर दीजिए। 2 बीएलओ। अगर 250 घर 1 महीने में नहीं पहुंच अच्छा, वो 2 महीने का टाइम, वो 2 2 महीने का टाइम मांग रहे हैं। नहीं, दे दीजिए, दे दें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शुक्रिया। अगर वो सर, प्लीज, अगर वो 1 महीने में 250 घर नहीं जा सकता है तो उसे और बढ़ा दीजिए। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। ये बात मुझे आज हैरान करती है कि लखनऊ में 2 लाख से भी ज़्यादा वोट, अगर ये फॉर्म रिटर्न नहीं आते हैं तो कट जाएगा। तो गाज़ियाबाद में भी यही हालात हैं, कन्नौज में भी हमने देखा। तो ये 17% नाम वापस नहीं आ पाए हैं।
तो इसका कारण क्या है? और अगर इनके फॉर्म नहीं लौटे तो नाम कटेंगे। क्या SIR की प्रक्रिया में समय बढ़ाया जाए? ब्रजेश जी, लखनऊ में 2 लाख से ज़्यादा वोटर हैं जिनके फार्म वापस नहीं आए हैं, और इस पे मैंने काफ़ी काम किया इस दौरान। वो वास्तव में है क्या कि 2 धाराएं एक साथ चल रही हैं। पहले तो ऐसी बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। अब इस बार ये समझ में आ रहा है कि जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे घर के बगल में एक कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी, उसमें सिर्फ 50% फार्म वापस आए। अब मैंने सोचा 50% वापस किसे, तो पता चला कि वो लोग शिफ्ट कर गए हैं इधर उधर। और आप जितने भी गांव हैं, ज़्यादातर लोगों को एक खबर फैल गई है, अफवाह फैल गई है कि साहब खेती बचाने के लिए, अपना संपत्ति बचाने के लिए आप गांव से जुड़े रहिए, गांव में वो करिए। ये दूसरी चीज हुई ये है कि जो प्रधानी का चुनाव है वो कहीं ज्यादा रोचक सांसद और विधायक के चुनाव से है। तो जो लोगों को चुनाव लड़ना है वो आके चिरौरी कर करके यहाँ से वो ले जा करके फार्म में वो करके निकाल करके उन्होंने वहां भी भरवाया है। अब आप एक काम ये हो जाए, देख लिया जाए, एक स्टोरी ये हो जाए कि साहब गोमती नगर जी, गोमती नगर में इस कदर वो है कि यहाँ भी वोट डालते थे, और यदि यहाँ नहीं डालते थे तो गांव में जरूर जाके डालते थे। तो इस तरह एक इतनी बड़ी संख्या ये है कि साहब आप लखनऊ का हाल देखिएगा, कितना वोटर वो नहीं हुआ। सर मुझे तो अनुमान लग लौटेगा रहा है ही नहीं लखनऊ फार्म। में अगर यही कारण कि प्रक्रिया यहाँ रही तो फार्म तो बांट कम से दिए कम गए। लखनऊ में 2 लाख वोट कटेंगे सर, 2 लाख। मैं कह रहा हूं बाद को ये कवर होंगे। हर बूथ में 100 का एक टारगेट इन लोगों ने पार्टियों ने रखा है। 2 ही पार्टियां काम कर रही हैं जमीन पे, एक बीजेपी और एक समाजवादी पार्टी। बाकी कोई काम नहीं कर रहा, जबरदस्ती कोई कुछ कहे, मुझे इसमें कोई नहीं। और ये लोग जो लोग हैं, ये लोग जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन 2 लाख नहीं ब्रजेश जी, आप ये वोट कटेगा 3 लाख से ज्यादा लखनऊ में। जो स्थिति है, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, ये Oh my God। कहाँ क्या स्थिति है। तो ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे कोई भी वोटर जो है, अब उसको निर्णय करना है कि साहब मैं गांव में रहूंगा या शहर में वोट डालूंगा। जी, बहुत लोग गांव को प्रेफर कर रहे हैं, बहुत लोग शहर को। तो जो मतदाता का जो फॉर्म है वो दोनों जगह जा रहा है। तो आप ये क्योंकि कहना दोनों जगह चाहते दर्ज हैं है। कि जो कुछ हो रहा है मैं बताऊं जेन्युइन है, आपको- उसमें कोई जायज लोगों के नाम नहीं कट रहे हैं, बल्कि लोग स्वयं से शिफ्टिंग ले रहे हैं, या 3 जगह नाम थे तो अब 1 जगह रह गया है, ऐसा है? नहीं, ये जेन्युइन लोगों के नाम कट सकते हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए दोनों पार्टियों को कहूंगा कि ये जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये दोनों जा रहे हैं। अब एक जिम्मेदारी तो BLO की है, एक जिम्मेदारी इन लोगों ने उठा रखी है। ये खुद ये लड़ाई मैदान में बड़ी रोचक हो रही है, जी, जो चुनाव की तरह ही है कि साहब एक अपने समर्थक मतदाताओं तक पहुंचो और उनके नाम वो करो। उसके बावजूद गलतियां होंगी, तो उसके लिए जितना समय यदि चुनाव आयोग दे वो अलग बात है। ओके, आपको लगता है कि जैसे अपोजिशन कह रहा है 2 महीने का समय दो, दुबे जी कह रहे हैं कि टाइम बढ़ाओ, डॉक्टर समीर सिंह है, इनका भी कहना है कि समय अगर आवश्यकता हो तो बढ़ाया जाए। क्या आज भी दिन में मैंने देखा कि कुछ चैनलों पर या कुछ जगहों पर खबरें थी कि साहब समय बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है कि समय बढ़ा देने से इस समस्या का हल हो जाएगा, या फिर इस समस्या के कोई और तरीके खोजने पड़ेंगे ठीक करने के लिए? ये समस्या का हल ऐसे नहीं हो सकता, कारण कि आज मैंने देखा, जब ये हमें लगा कि आज डिस्कशन में मुझे भाग लेना है, तो मैं 1-2 कैंपों में गया था जी, अफरा तफरी का माहौल है। एक एक फार्म में टिक लगाया जा रहा है, भाग दौड़ मची हुई है, और ऑनलाइन आज भर रहे थे लोग फार्म में, आज ऑनलाइन का दिन था। तो ये समय बढ़ा दिया जाए, जो भी बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा, सारा मतदाता वो हो जाएगा और ये शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन इतना निश्चित मैं जानता हूं कि
जो जो चौंका देंगे आपको, आंकड़े चौंका देंगे कि कितने दोहरे लोग थे जो वोट डाल रहे थे। सर यहाँ मैं भी खुद डाल भी रहे हैरान थे, हूं, इसीलिए तो गाँव में मैंने भी आज डाल रहे डिबेट थे। की। मैंने सबसे आग्रह किया कि भाई आइए, अगर 2.5 लाख 3 लाख नाम कट रहे हैं तो ये विपक्ष या सत्ता, ये सबके लिए चिंता की बात है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। मेरा गांव बिल्कुल बक्सी तालाब के पास है जी। हमारे गांव में करीब 150 लोग ऐसे थे तो जहां भी थे वहां भी थे। कल्पना कर सकते हैं आप राजाजीपुरम वाली लिस्ट में थे कि बक्सी के तालाब वाले में? 150 लोग। हम यहां भी थे वहां भी थे। चलो एक जगह कटवा लो सर, एक भारी चुनाव वहां डालते थे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं वीरेंद्र जी भी हमारे अब तो- साथ आ अब गए तो हैं डिबेट में। अब तो मजबूरी सर मैं है, आपको यही कि अप्रिशिएट करना करता है। हूं कि आपने ऑनेस्टली उस बात को बोला सर, आपकी सराहना है, इसीलिए तो आपको डिबेट में आज कष्ट दिया हम लोग। वीरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, SIR पे आज सदन से लेकर सड़क तक भारी बवेला उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। 3 दिन का वक्त बचा है। बता रहे हैं कि 17.7% तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं। 30% की मैपिंग नहीं हुई है। समय बढ़ेगा या फिर बचे हुए 3 दिन में ही जनता, BLO, आयोग, पार्टियों को अपना काम समेटना पड़ेगा? नहीं, नाम नहीं कटेगा। और ये 3.3 करोड़ की जो शंका है ये पूरी हो जाएगी। लोग अपना नाम डलवा रहे हैं। फार्म जो है उत्तर प्रदेश में 99.74% बटा है जी। इतना फार्म बटा है, उसमें से 17% 18% करीब लौटा नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये नाम कट जाएगा। लेकिन 2.25 करोड़ नाम कटने की गुंजाइश कम है। ब्रजेश जी, कुल 16 करोड़ के लगभग मतदाता है, 15 करोड़ 80 लाख के लगभग, 16 करोड़ मान लीजिए। यूपी में 3 करोड़ कट जाए तो बहुत बड़ी संख्या में कट सकता है। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को अनुरोध भेजा है कि 1 हफ्ते के लिए ये और बढ़ा दिया जाए। तो 11 तारीख में अभी समय है, हो सकता है 11 तारीख तक आ जाएगा आदेश, तो ये 18 तारीख तक SIR की प्रक्रिया बढ़ सकती है। ये लगभग तय है। तो इसमें काफ़ी सारे नाम जुड़ जाएंगे। ये जो बात आपने कही कि भाई 2-2 जगह लोगों के नाम हैं, तो स्वाभाविक है कि नाम एक जगह कम हो जाएगा। तो एक तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा, दूसरा लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा कि वो कहाँ रह रहे हैं और कहाँ पर उनका वोट है। हमारे यहाँ असल में बाप दादाओं के ज़माने से प्रथा रही है, जैसे कहावत है, मुहावरे रहे कि दोनों हाथ में लड्डू होना, हर आदमी का एक गांव का नाम होना, एक लिखा पढ़ी का नाम होना। तो ये 2-2 वाला चलन जो रहा है ये सब बड़ा पुराना रहा है। तो शहर में भी आ गए, वोट डाल लिया, अलग तिथि में फिर गांव चले गए, वहां भी डाल लिया। मतदाता सूची पुनरीक्षण ने एक फायदा तो किया है कि अब ओरिजिनल मतदाता रह जाएंगे और एक जगह पर ही आप वोट डाल पाएंगे। और वोटिंग का जो प्रतिशत शहरों में गिर जाता था, अब वो स्पष्ट रूप से आएगा। वो निश्चित ही कि हर जगह परसेंटेज बढ़ेगा। एक फायदा ये आंकड़ों को मिलेगा। तो ठीक है, हर आदमी का लगभग, बस इस देश में देखिए माता पिता को छोड़ के बाकी हर चीज 2 रहने की व्यवस्था बहुत पुरानी रही है। लोग 2 ही घर बना लेते हैं, 2 कार रख लेते हैं, 2 भाई बहन हो जाते हैं, 2-3 शादी कर लेते हैं, 2-3 गर्लफ्रेंड भी रख लेते हैं। हर व्यवस्था में बड़ा दोहरीकरण रहा है। और लेकिन अब जब सरकार ने, चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था बनाई कि एक ही मतदाता पहचान पत्र अब आपको मिलेगा एक ही जगह, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं अनिल दुबे जी की पार्टी का इसमें बड़ा समर्थन करूंगा कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े तनमन से लगे हैं। अच्छा। और लोकदल की पार्टी भले छोटी है लेकिन विस्तार करने में वो लगे हैं। अब वो वोटर लखनऊ में नहीं बनवा पा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह तो बनवा ही रहे हैं। नहीं भाई, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। भाई आप जब कह रहे हैं दुबे जी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम सब इनका माल्यार्पण करते हैं।
भाई जो लोग भाजपा का नाम ले रहे हैं, सपा का नाम ले रहे हैं, वो रालोद का भी नाम लें, उनके भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। अब दलित के वोट तो सपा भी बनवा रही है, भाजपा भी बनवा अतिरिक्त रही प्रेम का कारण है। समझ में नहीं आ रहा वीरेंद्र जी। आज तो कुछ उल्टा ही मामला चल रहा है। भाई देखिए, छोटी पार्टी कह रहे हो है, लोग। लेकिन अच्छा, नहीं, जज्बा तथ्य इनका है। मजबूत है, कायम है। और ये राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के। नहीं, ठीक है। ब्रजेश जी, एक बात कहना चाहता हूं कि दलित वोट भाजपा भी खूब बनवा रही है और सपा भी बनवा रही है, और दलित हो सकता है कि ज्यादा वोट मायावती को दे दे, तो मायावती को बैठे बिठाए फायदा हो रहा है, उनको ज्यादा कुछ करना नहीं है। चुनाव आयोग की मंशा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अब वो तिथि अगर बढ़ाता है तो ये साफ हो जाएगा कि वो हर व्यक्ति को वोटर बनाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि कोई वोट छूटे। ये एक अच्छी पहल होगी। बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेश की आड़ में लगातार अटैक कर रही है कि डिटेंशन सेंटर लाया जाएगा इनको। अभी तक तो बहुत कोई ऐसी उपलब्धि नहीं आई सामने जिसमें कहा जाए कि लखनऊ में इतनी बड़ी संख्या में डिटेंशन सेंटर लोग पहुंचे हैं। अभी तैयारियां चल रही हैं। सरकार हो सकता है कुछ दिन में इस बात का ऐलान करे। आज मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, हालांकि सोर्सेज के हवाले से, तकरीबन 564 सफाई कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश से मिसिंग हैं। ऐसा माना गया कि शायद यही लोग घुसपैठिया थे। 564। हाँ, तो 500-600 अकेले लखनऊ में 16 से 20 हजार सफाई कर्मचारी की जरूरत रहती है। तो 17 नगर निगम है, अगर 500 मिसिंग है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी, SIR से एक फायदा बहुत हुआ है हमारे ग्रामीण समाज को और उत्तर प्रदेश को, कि हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़े हैं। लोगों में अपना नाम जुड़वाने के लिए उत्साह दिखा है। लोग चिंतित हुए हैं कि हम मतदाता सूची से बाहर ना हो जाएं, और इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन भी काफी बड़ी संख्या में आवेदन किया है। उत्साह गांव में ज्यादा है या शहर में? गांव में भी है और शहर में भी है, दोनों। शहर में कम है, शहर में लोग ढीले हैं। शहर में ही तो BLO पागल बने घूम रहे हैं। असल में हुआ क्या कि जैसे एक कॉलोनी में BLO गया, 4-6 मानिंद लोगों से उसने कहा, भाई सोसाइटी में मदद फार्म करो। बंटवा दीजिए, फार्म वापस करवा दीजिए। अब घर घर जाने की BLO की स्थिति उतनी नहीं है, इसीलिए ये तारीख बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो घर घर पहुंच पाएगा जो फार्म इकट्ठा नहीं हुए हैं जी। वैसे एक विधायक ने कहा, पल्लवी पटेल ने, कि हम SIR का फार्म नहीं भरेंगे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया वो भरी है फार्म की नहीं। अगर नंबर कम होगा तो एक उनका भी नाम होगा। वैसे कंक्लूड करें जी। चुनाव, इस मतदाता सूची ने भारत के नागरिकों को जागरूक किया है और इसके लिए उसकी सराहना होनी चाहिए। और इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि जनता ने इस काम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। फिलहाल अब आगे नजर चुनाव पर है, लेकिन आप एक साहित्य सुन लीजिए, बहुत शानदार है कि सीधी हुई नजर तो सीट पर बिठा गए, और टेढ़ी हुई नजर तो कान पकड़ कर उठा गए, और सुनकर रिजल्ट गिर पड़े, दौरा पड़ा दिल का, और डॉक्टर इलेक्शन का इसे रिएक्शन बता गए, और अंदर से हंस रहे हैं विरोधी की मौत पर, और ऊपर से ग्लिसरीन के आंसू बहा गए, और भूखों के पेट देखकर नेताजी रो पड़े, और पार्टी में 20 खस्ता पूड़ी उड़ा गए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से खस्ता उड़ा गए। दुबे जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह हैं। समीर सिंह जी, डिबेट के पहले राउंड में भी आपने देखा, और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक गंभीर आरोप लगा है कि SIR के बहाने NRC हो रही है। जैसे देखिए, समाजवादी पार्टी को सपने में भी भारतीय जनता पार्टी उनको डराती है। डराती इस नाते है कि निरंतर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हार रहे हैं। बिहार के अंदर इतनी रैलियां की है, क्या रिजल्ट आया आप जानते हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी सिर्फ लोगों को डराने की राजनीति करती है।
डराते 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 उस स्थान पर आ गए हैं कि हमें लगता है कि अब उनकी क्या हश्र होगा भगवान जाने। समाजवादी पार्टी काम करने के बजाय सिर्फ डरा रही है लोगों को, धर्म की बात करती है, धर्म में बरगलाने की बात करती है, धर्म विशेष के लोगों को मन में उत्तेजना फैलाती है। मैं तो कहता हूँ एक बार क्यों ब्रजेश जी 4 बार बढ़ना चाहिए SIR का समय हैं? 4 बार बढ़ना चाहिए। कौन मना कर रहा है? देखिए, निर्वाचन आयोग पर आप भरोसा तो करिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग को पहले दिन से गाली दे रही है। बिहार के अंदर गाली दे रहे थे राहुल गांधी, 2 मतदाता पहचान पत्र निकला किसका? तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव का, 1 by 1। ठीक। बिहार में हश्र क्या हुआ कांग्रेस विजय का? सिन्हा के भी 2 निकले थे। नहीं, जिसका भी निकले, लेकिन आया पहले किसका? तेजस्वी यादव का। जिसका भी निकले, नहीं निकलना चाहिए। मेरा दूसरा कहना है ब्रजेश जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नियति की बात कर रहे थे। नियति किसकी खराब थी साहब? 77 में इमरजेंसी किसने लगाया था? इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई और उन्होंने क्या क्या नहीं किया ये देश जानता है। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जेल के शिक्षों में डाल दिया गया। उसका जिम्मेदार कौन था? ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस को इससे सोच के बोलना चाहिए कि आप निर्वाचन आयोग का जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, हमें नहीं लगता देश के अंदर किसी ने किया। बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा ब्रजेश। मैं ये मानता हूं, हमें लगता है कि हमें जानकारी लेके आना चाहिए। निर्वाचन आयोग अभी उत्तर प्रदेश के अंदर समीक्षा के लिए 4 संयुक्त सचिव स्तर के IAS अफसरों को लगाया है, मंडलों में पर्यवेक्षक बना के भेजा है। हमें लगता है कि निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग जो पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। ऐसी खास मेहरबानी उत्तर प्रदेश में कि स्पेशल अफसर भेजे जा रहे हैं? सब जगह लगा रहे हैं। अगर विपक्ष कहेगा कि साहब यहाँ नहीं हो रहा है, वोट काटा जा रहा है, वोट की प्रक्रिया के दौरान 4 लगाए गए, इसलिए सवाल है। 4 लगाए गए। ओके, थैंक यू सर। इनके सवालों का समाधान निर्वाचन सर। आयोग करा। मैं तो कह रहा हूँ 3 बार सर, थैंक यू 4 बार सर। बढ़ना थैंक यू चाहिए। सर, कौन बहुत मना कर रहा है? धन्यवाद उदयवीर जी। कौन मना कर रहा है? इसमें भारतीय जनता पार्टी मैं कहाँ एक सवाल आती कर है? लूं फिर आप जवाब। वही तो पूछ मैं ये रहा जानना हूं। चाहता हूं कि आप जब अपना काम करेंगे नहीं, थैंक यू सर। आप अपना सर, काम थैंक यू सर। करेंगे नहीं, बीजेपी को दोषी ठहराएंगे। जब SIR की प्रक्रिया को आप NRC क्यों मान रहे हैं? इसके पीछे आपके पास आधार है? आरोपों के पीछे कोई तथ्य है? तथ्य ये है कि प्रक्रिया चल रही है। आपको भी नहीं डेटा मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, वो तो आएगा डेटा। मुख्यमंत्री को मालूम है। वो प्रचार कर रहे हैं कि इनको यहाँ रखेंगे, डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, घुसपैठी। नहीं, ये बिहार से नहीं, बीच में मत बोलिए। ये गलत है। नहीं, बीच में मत बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने नहीं, बीच में मत बोलिए। कभी नहीं नहीं, कहा समीर सिंह जी, कि हम ये इनको SIR ये के बर्दाश्त लोगों को बाहर है। डिटेंशन सेंटर आप में अपने रहेंगे। समय में शांति से बोले, आपको क्या संयम बरतें? शांति से सुनना चाहिए। आप बोले सर, शांति से सुनना चाहिए। आप बोले सर। लगातार प्रचार हो रहा है, सरकार के लेवल पे हो रहा है, हर मीटिंग में हो रहा है। बिहार के चुनाव में भी घुसपैठिया आया, घुसपैठियों की चर्चा हुई और हम लोग लगातार मांग करते रहे कि SIR के बाद बताएं। मैं लास्ट आप ही से करूंगा, डोंट वरी, आपको दूंगा ये पकड़े गए, कुछ नहीं बताया गया। आयोग का सवाल क्या है? आधार कार्ड मानेंगे नहीं, मानना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं, है। आयोग मना कर दिया। आयोग ने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। आयोग बिहार में लेकिन माना, पहचान पत्र मानेंगे। बिहार में माना था। नहीं, पहचान पत्र मानेंगे, लेकिन नागरिकता का सबूत के रूप में आधार को नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? प्रॉपर्टी का पेपर मान लेंगे, जाति प्रमाण पत्र को मान लेंगे। 11 ऑप्शन दिए। जिस आधार में, आधार बनता किस आधार पे? इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बनता है, नहीं मानेंगे। CCTV देंगे नहीं। हम कह रहे हैं कि आपके वोटर BLO जो पीठासीन अधिकारी हैं वो वोट डाल रहे हैं, पिस्टल लगा के पुलिस वाला रोका है, आप लोगों ने चलाया पूरे देश में, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं। आयोग की जिम्मेदारी है कि नहीं जब सवाल कर रहे हैं? हजारों की संख्या में शिकायतें हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया। 18,000 एफिडेविट दिए समाजवादी पार्टी ने। कन्नौज में 2.5 लाख वोट कट रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि आपको कोई चिंता नहीं है? नहीं, हम लोग लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का तंत्र और चुनाव आयोग दोनों एक तरफा होके काटने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो हम शिकायत कर रहे हैं आपसे। थैंक यू। दूसरी बात, एक बात और सर, 10 सेकंड बोल लीजिए। दोहरा वोट की बात हो रही है जी, डबल वोट। राकेश सिन्हा ने 2 जगह वोट डाला। आज आप SIR कर देंगे, क्या वोट जुड़ने और कटने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी? दिल्ली में अपना कटवा के वापस जा सकते हैं। दिल्ली में गए, दिल्ली में वोट डाला, फिर अपना वोट हाँ, कटवाया, इकलौता बिहार में रोमिंग वोट केस डाला। है। जब मंशा इनकी गैर लोकतांत्रिक है,
इनका All right. एक वोट Thank you, एक sir. धन्यवाद पर्सन में सर। विश्वास ही नहीं थैंक है यू सर। तो मनीष ये सिंघवी, क्या ज्ञान दे रहे हैं हमको? मनीष सिंघवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मनीष जी, आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? आज मैंने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने लोकसभा में इस बात का गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष नहीं है तो फिर आप SIR की प्रक्रिया में भाग क्यों ले रहे हैं? देखिए, SIR की प्रक्रिया में तो भाग सबको लेना है, लेकिन जो नियत पर सवाल है वो हम खड़ा करते रहेंगे। मैंने जो पिछली बार बात कही उससे इधर कुछ और बातें कहता हूँ। आपने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में CGI को क्यों हटा दिया? सवाल है, सवाल रहेगा। बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं, पुरानी क्यों? उससे बदल थोड़ी जाएगी है, बात। ठीक, आप बोले। दिसंबर 23 में आपने कहा कि चुनाव आयुक्त का कोई भी सजा नहीं हो सकती। सजा नहीं हो सकती, दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक मजेदार बात बताऊं, इनके MP के एक BJP मिनिस्टर है गोविंद सिंह राजपूत, उन्होंने एक भाषण में कहा कि जिनका नाम SIR में नहीं होगा उनका राशन बंद कर दिया जाएगा, आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और सरकार से मिलने वाली सुविधाएं समाप्त की जाएंगी। यही बात तो ब्रजेश जी कह रहे हैं कि एक अफवाह फैली हुई है। नहीं, ये इनके मंत्री ने कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये मंत्री मैं नहीं कह रहा, मंत्री कह रहा है। ओके। इनके मंत्री कह रहे हैं विपक्षियों के वोट कटवा दिए इसीलिए जाएं। लोग गांव भाग रहे हैं। सवाल गंभीर है कि इनके अपने नेता कह रहे हैं कि मंशा क्या है। और जो आदरणीय भाई साहब कह रहे थे अभी, ये पहली कभी आपने सुना था कि चुनाव जब SIR शुरू हो या SSR हो तो डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, घुसपैठिए पकड़े जाएंगे? ये काम चुनाव आयोग का कभी तो नहीं था। आपको एतराज और है कि सुनिए, डिटेंशन लोक सेंटर बन रहा है? प्रतिनिधित्व नियम जो 1960 का है वो स्पष्ट रूप से कहता चुनाव है। आयोग आपको का एतराज है? नाम अलग है, सभी भाई, डिटेंशन सभी भाई, सेंटर पूरी अलग बात। है, सरकार की लास्ट आपको योजना। टाइम दूंगा, please, 1995 का आप सुप्रीम कहाँ कोर्ट का को मुकदमा डिबेट है। कर रहे आपको हो? यही तो डिटेंशन मैं सेंटर कह रहा हूँ। 95 सर, का आपकी आप भ्रम फैला रहे डिटेंशन हो, सेंटर आप सर, मेरे से बंद बात कराने करो। की राजनीति कर डिटेंशन रहे हो, सेंटर आप पर एतराज है? सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हो। मुझे एतराज चुनाव डिटेंशन आवाज आप ही की जा रही है, आप बोलो सेंटर सर। अलग है चुनाव आयोग की और नियत पर SIR सवाल अलग है कि आपका काम नागरिकता निर्धारण का नहीं है। नहीं है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा है। Thank सुप्रीम you, कोर्ट sir. के जज ने बहुत कहा धन्यवाद ये आपका। काम आपका नहीं है। सर थैंक यू सर। अनिल दुबे जी, देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई कि 30% लोगों की मैपिंग नहीं हुई, बड़ी संख्या में लोग छूट रहे हैं। ये तो बड़ा लार्जर पब्लिक कंसर्न है ना कि ऐसे लोगों को, वैध मतदाताओं के नाम ना छूटे। तो आप लोगों को ज्वाइंटली इस बात की इफर्ट करने चाहिए ना, सिर्फ डिबेट में बोल देने से थोड़ी होता है, इफर्ट करने चाहिए। नहीं, इफर्ट ये तो 3 सब- दिन तो बचे हैं, 9, 10 और 11 को शाम को नहीं, खत्म। देखिए ब्रजेश जी, छूटना किसी को नहीं चाहिए। चुनाव आयोग इस बात की व्यवस्था करे कि कोई भी जो है मतदाता, वैध मतदाता छूटने ना पाए। Exactly. उसके लिए जो समय सीमा हो वो बढ़ावे, ये चुनाव आयोग को करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आपको इस डिबेट में चुनाव आयोग का भी एक प्रतिनिधि बुला नहीं लेना आते चाहिए। हैं, कहाँ बुलाएं, वो कौन आता है हमें, बताओ? क्योंकि कोई नंबर चुनाव दे दो, आयोग बात कर लें। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसके हमारी ऊपर- सिफारिश कर दो। अच्छा, उसके ऊपर हम लोग बैठ करके, हम और समीर जी उसके बारे में बोले हैं तो, या कोई और बोले तो ये कोई, हम उनके प्रवक्ता नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि कोई भी वैध मतदाता छूटने न पावे, उनका कोई BLO उसका उत्पीड़न न हो। लेकिन साथ ही एक बात और भी है, ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो राजनीतिक दल रहे वो और आम जनता। रुक जाओ सर, बात कंप्लीट होने दो। आम जनता की एक राउंड हो जाए, फिर जिम्मेदारी दोनों को लोग का टाइम है। दे देंगे। ये जो उनका सामाजिक, डिबेट बढ़ानी पड़ी बढ़ा देंगे, डोंट वरी। जो उनका सामाजिक उत्पीड़न है कि जैसे BLO किसी के घर गया, वो आदमी कहता है कल आना यार, जी। फिर वो कभी कह देता है कि अब परसों आना। तो ये एक जो सामाजिक, ये नागरिकों का भी दायित्व है कि वो उसमें सहयोग आपका करें। कोई दायित्व लोग- नहीं है कि जाके हमारा तो है, डेलीगेशन हमारे लेके BLA लगे हुए हैं। अरे आयोग चले जाओ कि टाइम बढ़ा दो साहब। नहीं, वो तो आपके यहाँ कहीं रहे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वो जाए। हमारे यहाँ कहने से थोड़ी बढ़ जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर। जाएंगे। प्लीज वेट में, इसके बाद टाइम बचेगा ब्रजेश जी के बाद, फिर 10-10 सेकंड आप सब लोग को कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ कि क्या अब ये तय है कि समय बढ़ाया जाए, क्योंकि वक्त सिर्फ 3 दिन का बचा है और इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने हैं। कोई ऐसी अर्जेंसी भी नहीं है, कोई चुनाव भी नहीं है, कोई संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है, कोई कानूनी मजबूरी भी नहीं है। समय बढ़ाने में आयोग को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ब्रजेश जी, ये मैंने ब्रजेश जी पहले ही बताया था कि आज मैं जब गया था कि कैंपों को देखने के लिए, तो वहाँ पर बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। कारण कि अब ऑनलाइन लेने लगे हैं। अब आप वो फॉर्म नहीं लेते हैं, ऑनलाइन भरिए आप। तो उससे क्या होता है, उससे मतदाता भ्रमित हो रहा है। तो ये तो समय 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो भी बढ़ाना चाहिए, इसको जरूर बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब एक चीज का विशेष ध्यान होना चाहिए, जिस चीज को ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जब एक बार मतदाता सूची बन रही है, आप देखिए, मैं निकाय चुनाव कवर कर रहा था, 500 लोग गायब थे। तो इस तरह की यदि कमियां होंगी तो साहब ये फिर SIR का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जो बने कंप्लीट बने और एक एक नाम हो। अभी तक क्या है, मैं तो देखता था, मैं चुनाव कवर करता रहा हूं
कि दादा है नहीं भैया, दादा तो अब बचे रहे नहीं, उनका वोट डलवा दो तो कम दादा से का कम नाम इससे कटे, भी दादा का निजात नाम क्यों रहे? मिल जाएगी। लेकिन नहीं, वही कटना चाहिए, वही बता रहा हूं। तो इसके लिए जरूरी है समय बढ़ाया जाए। और इसके लिए जरूरी है कि एक Thank you, sir. चीज कोई गलती ना होने पाए कहीं। आप भले हम ही अपनी समय पास दे- फिर अपनी बारी में पूछ लेना, सिस्टमैटिक आएंगे। 20 सेकंड आपको, 20 सबको दे। थैंक यू ब्रजेश जी। हाँ भाई समीर सिंह जी बोलिए, आपको क्या एतराज था? 20 सेकंड नहीं सर, जी, जो भ्रम फैला रहे हैं ना, डिटेंशन सेंटर अलग है, इसके बाद आपको 20 सेकंड। एसआईआर अलग है। हमको लगता है कि बहुत सारे लोग एसआईआर में शामिल नहीं हुए, टीवीओ पर बैठ के डिबेट करते हैं। मैं आपको ये फार्म दिखाता हूँ एसआईआर का। आप एसआईआर का फार्म देखिए, इस फार्म में आपका बूथ नंबर पेपर छपा हुआ है, आपका पोलिंग स्टेशन छपा हुआ, आपका एड्रेस छपा हुआ, आपका मतदाता का पहचान भ्रम पत्र किस बात का छपा फैला हुआ। है? भ्रम इस बात का फैला रहे हैं कि आपका नाम कटे। अरे जिसका नाम मतदाता सूची में है, नहीं कटेगा। बीएलओ उसको ले जाके दे रहा उसके घर पर फार्म। जाइए जो ना लोग BLO। फार्म भर के आ रहा हूं सर, अब इसमें भरना बस क्या सर, है? कंप्लीट करो सर। इसमें आधार का नंबर भरना है, इसमें नया मोबाइल नंबर, माता का नाम Thank भरना you, है, sir. पिता का Thank you, नाम sir. भरना धन्यवाद, है, sir. आधार पत्नी optional का है। नंबर भरना है। thank you, sir. ये सारे अब चीज थोड़ा भरना है। सहयोग कर दें आप। अब Sir, भ्रम thank you, sir. फैला रहे Thank you, sir. डिटेंशन सेंटर और जो मतदाता Thank you. सूची है वो एक। बहुत अरे शुक्रिया। कितना झूठ बोलोगे Okay, भाई, उदयवीर जी। कितना झूठ Sir, बोलोगे? धन्यवाद। जनता समझ भारतीय रही है। जनता पार्टी आपको के बेनकाब भारतीय जनता थोड़ा पार्टी सहयोग के कर दें। नेताओं आगे ने भी करेगी सर, ये धन्यवाद। तय पूरे है। भारतीय जनता पार्टी 20 के सेकंड। नेताओं आराम ने से, सबको पूरे समझ बिहार लीजिए। चुनाव में घुसपैठिए ढूंढे जाएंगे एसआईआर पे भाषण दिए हैं। हम्म। कह दें झूठ बोला था हम मान लेंगे। आधार कार्ड जो फॉर्म दिखा रहे हैं उसकी बात तब आती है जब वोटर पर आधार वो फॉर्म पहुंचता है। अब जब मैपिंग नहीं है, वो अपना बूथ नंबर डालता है और आपका डेटा कहता है डेटा नॉट फाउंड, तो उसे सी कैटेगरी में जाना पड़ता है। खुद देखा नहीं होगा फॉर्म, अरे प्रिंट पढ़ लिया यहाँ फार्म फॉर्म दे से रहा क्या है, सवाल था? आधार कार्ड ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सर। ऑलराइट, हाँ आप बोलो, नहीं। 20 सेकंड। और बस आप भरे ही सर, नहीं धन्यवाद। होंगे। सुनिए ये तो लोग ये फार्म दे रहा है। इलेक्शन के समय परिवार झुंझुना का बजाते थैंक फार्म यू दे सर। रहा भाई है। मैं तो भरा हूँ। सर इस इनकी नहीं, हम भी बारी, भरे, इनकी हमारा बारी है। फोटो इलेक्शन दिखा के रहे हैं समय ही घुसपैठियों का झुंझुना बजाते हैं। 8 साल से सरकार इनकी यहाँ, 11 साल से वहां पर है। कहीं 60, कहीं 40, कहीं 20 घुसपैठिए पकड़ पाते हैं। ये घुसपैठिए पकड़ नहीं थैंक पा यू रहे सर, हैं। बहुत धन्यवाद सिर्फ सर। हल्ला है चुनावी। समय समाप्त सर, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबके पेशेंस का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने नियम पूर्वक डिबेट संचालन में मुझे सहायता की। आप सबका शुक्रिया। बहन भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद। ब्रेक के उस पार सदन में संग्राम की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रात 9 बजे के खबर में प्रस्तुत करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।